जुआरी पैदा कर दिए, जुआरी, घर घर में जुआरी बैठाल दिए, जिसे हमारा धर्म नकारता है। जुआ का मतलब ही है कलयुग का बास। मैं तो कहता हूं अगर जुआ में तुम लोग 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी जीत गए तो भी तुम्हारी हार होगी, जीत नहीं। तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारा विकास नहीं। ये कैसा आईपीएल है जो घर घर में जुआ खेलने के लिए विवश कर रहा है, और हम लोग शौक से देख रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं ड्रीम 11 बनाओ, मैंने तो बना ली, तुमने बनाई क्या? जिन्हें हम हीरो समझते हैं, जिन्हें हम क्रिकेटर समझते हैं, वो जुआ खेलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। मैं युवा भाई बहनों से निवेदन करूंगा, अपना विवेक जागृत करो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। एक श्वास नहीं दे सकेगा तुम्हारा पैसा तुम्हें। हमारा आग्रह समझिए, जिसे हमारे शास्त्र में गलत माना गया उसे गलत मानिए, जिसे हमारे शास्त्र में अच्छा माना गया उसे अच्छा मानिए। आज हमारा युवा बच्चा, यूथ, अरे लड़कों की तो बात छोड़िए, लड़कियां शराब पी रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, नशे के आदी हो गई हैं। कैसे नेक्स्ट जनरेशन हमारी अच्छी होगी? कैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में हमारे आने वाली पीढ़ी हमको जल देने के लायक बचेगी? इसकी परवाह किसी को भी नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सियों की परवाह है, सिर्फ अपने घरों की परवाह है, सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह। अरे मैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिला हूं, मैंने कहा थोड़ा इसको फाइनेंस करिए, इसको सपोज करिए, थोड़ा इसका प्रचार प्रसार कीजिए, इस विषय को प्रचार कीजिए। तो पता है क्या कहने सुनने को हिंदू लोगों से सुनने को मिलता है? वो कहते हैं अरे महाराज अगर हम इसमें जुट जाएंगे तो लोग समझेंगे सिर्फ हिंदुओं का ही ब्रांड है ये, इसलिए हम इसमें ऐसा कोई हिस्सा नहीं ले सकते। तुमने भी तो हिंदू मां का ही दूध पिया है बेशर्मो। अपने धर्म का प्रचार करने में तुमको शर्म आती है? कमाओगे हिंदुओं से, लेकिन हिंदू धर्म के साथ कभी खड़े नहीं होगे। अरे डरो उस दिन से जिस दिन उसके पास जाओगे और उसे जवाब देना पड़ा तो जवाब देने लायक नहीं बचोगे। जब पूछेगा तुमने धर्म के लिए क्या किया था, तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी, काले पड़ जाओगे, काले कलूटा, ऑलरेडी काले हो और काले पड़ जाओगे, शकल दिखाने लायक नहीं बचोगे उसके पास। आज मेरी बात बुरी लग रही होगी, और आज खैर ऐसे लोग तो सुनते भी नहीं है, पर अगर सुन भी लें तो उन्हें बुरी लगेगी, और बुरा नहीं मानना। मेरा उद्देश्य है आज जो तुम्हारे पास पावर है उसका सदुपयोग धर्म की रक्षा के लिए कीजिए। धर्मो रक्षति, नहीं है ना याद? नहीं है ना याद? कहां से याद होगा? वो याद होगा वो 12 बज गए पार्टी अभी बाकी है, 3 बज गए पार्टी, ये सबको याद होगा। और उससे भी भयानक याद होगा नागिन नागिन डंसाऊंगी तुझको डस के मर जाऊंगी, ये याद होगा। तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन, तू नागिन में सफेरा, ये याद होगा, है ना याद? पर धर्मो रक्षति रक्षिता याद नहीं होगा। कहां से याद होगा? क्या बोले? हाथ उठाएं वो लोग जिनके बच्चे आज्ञाकारी हों, जो कह दें वही करते हो उनके बच्चे। ऐसे ही मत उठा दीजिएगा। हेलो, नीचे कर लो, नीचे कर लो। हाँ मुझे पता है कितना मानते होंगे। यहां अगर हाथ उठा दिया ना, झूठा। अच्छा तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें कभी डांटा नहीं? ऊंची आवाज में बात नहीं करी? तुम्हारी हर बात मानी है उन्होंने? है निकल गई एकड़ी। वो तुम्हारी बात नहीं मानते, उसके पीछे रीजन है वो धर्मात्मा नहीं है, वो धर्म को नहीं जानते। शांत। ए मैया, ए भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहे भाई देवियों, घंटा 2 घंटा तो मौन रहो। वही बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे जो धर्म को जानेंगे।
और जो धर्म को जानेंगे ही नहीं वो बात तुम्हारी मानेंगे ही नहीं। धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रियव्रत जी से जब कहा कि तुम विवाह कर लो तो प्रियव्रत जी ने अपने पिताजी की बात मानी। आजकल बच्चों के विवाह बड़े लेट होते हैं, होते कि नहीं, होते कि नहीं, जवाब दो भैया। ओ कार्यकर्ता, हमने पहले मना किया था पानी मत बांटना, तुमको सुनना ही नहीं पड़ रहा है, तुमको ज्यादा हीरो बन रहे हो। सारों का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाता है, हमारी कथा रह जाती है। मैंने माता बहनों आप सबसे कहा है कि जब बैठा करो तो वहां से बाहर ही पंडाल के है वो जल लेके आया करो। आप ऐसे बांट रहे हैं जैसे नंद बधाई अभी बटरी शुरू हो गई, एक के किसी माथे पे गिर जाए, नाक पे गिर जाए। पानी का वो पैकेज तो है ही ना, लग सकता है, हमारा ध्यान बट ही जाता है। कहां थे हम कथा में? तो ऐसे आनंद नहीं आएगा, ऐसे सिर्फ आप हमारा डिस्टरबेंस कर रहे हो सच्ची में। और अगर यही हाल रहा तो हम तो समय पूरा कर लेंगे कथा का, पर तुम्हें आनंद नहीं आएगा, तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जो हम चाहते हैं कि यहां आए हैं, जजमान ने कितना प्रयास किया है, ये साधारण बात नहीं है। अपने घर में लगवा के देखो इतना बड़ा टेंट, तो पता चल जाएगा कि कितना प्रयास लगता है इन सब चीज़ों में। ये जो यहाँ के चिबिर चिबिर करते हैं ना, इनसे पूछो, इतना बड़ा टेंट लगा के देखो अपने यहाँ, इतना बड़ा आयोजन करा के देखो, फिर पता चलेगा कि चिबिर चिबिर करने वाले कितने बुरे लगते हैं, डिस्टर्ब करने वाले कितने बुरे लगते हैं। किसी ने प्रयास किया है मुरैना के लिए, अपने कल्याण के लिए, हम उसमें यही सहयोग दें कि हम शांति से सुने, उसमें बाधक न बने। और जितने भी लोग यहां बात कर रहे हैं वो बाधक हैं। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, मारी सुबाहु उसमें विघ्न पहुंचाते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें मारी सुबाहु ताड़का बनना है कि राम जी और लक्ष्मण जी बनना है। जो इसमें सहयोग कर रहे हैं वो राम लक्ष्मण है, और जो इसमें चर्चा कर करके धाए धाए कर करके जो बाधा पहुंचा रहे हैं वो मारीच है, सुबाहु है, ताड़का है। और हमको लगता है उस समय एक ताड़का थी, मारी सुबाहु तो बहुत थे ना वहां, ताड़का एक ही थी। और मुरैना में कितनी है? एक भी नहीं। बस बात मत करो, विघ्न मत पहुंचाओ। आप बहुत अच्छे हैं। कहां थे हम? कथा बताओ, कहां थी कथा? अब वाकई भूल गए आज तो हम। जितना अच्छा फ्लो बनाया था कथा का, उतना ही वो बांट बूंट के निकल गए भाई साहब। पूरी मेहनत पे पानी फेर के चले गए, पार गए। प्रियव्रत जी ने अपने पिताजी के कहने से विवाह किया। हमारे यहां कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बच्चे लोग ध्यान से सुने, माता पिता की आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, देखो शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाए तो आपको गुरुजी बचा लेंगे, आपकी सिफारिश कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी ये बात कही है, अनेक संतों ने भी कही है, कबीरदास महाराज ने भी कहा है। भगवान गर रूठे सुनो तो गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय।
कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु के चरणों में चले जाओ, गुरु जी भगवान को मना लेंगे। लेकिन कहे कबीर गुरु रूठते, कबीरदास जी कहते हैं अगर गुरु रूठ जाए तो फिर भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करते। इसलिए माता पिता को कभी हर्ट मत करो, क्योंकि पहली गुरु माँ है, दूसरी पिता है, तीसरे गुरु हैं, आचार्य हैं। तो इन तीनों की आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करनी चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है, ऐसा सोच के, ऐसा समझ के हमें उसका पालन करना चाहिए। आजकल के बच्चों से कहो विवाह कर लो, पहली बात तो बच्चे कहते हैं हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब विवाह करेंगे। चलो भाई पैरों पे खड़े कब तक हो जाओगे? बोले देखो, चलो देख रहे हैं। कितने साल के हो गए बच्चे? पैरों पे खड़े होते होते कितने साल के हो गए? 28-29 साल के हो गए और अभी तक पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे। अब तो ये दूसरों के पैरों पे चल रहे हैं। फिर इनसे पूछो विवाह कब करोगे? बोले अभी पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे भाई तू पामन पे न ठाड़ो भयो, और तू पामन पे ठाड़ो भयो 40 साल की उम्र में तब करेगा ब्याह? तब तो सन्यास को समय आ जाएगा। 50 के बाद तो वानप्रस्थ में जाना चाहिए। जवाब दो। हिंदू बच्चे अपना विवाह विलंब से करते हैं, इसीलिए उनके घर में प्रॉब्लम्स भी आ रही है। विवाह की सही उम्र है 20 से लेके 25 साल तक, इस बीच में विवाह हो जाना चाहिए। वैसे तो थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए, पर आजकल क्योंकि संविधान इसकी परमिशन नहीं देता तो हम लोग संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। लड़की 18 साल की हो और लड़का 21 साल का, उसके बाद विवाह की परमिशन देता है। तो 20 से लेके 25 साल तक की आयु में विवाह हो जाना चाहिए। सुंदर समय है। आप कहेंगे हम नहीं मानते। नहीं मानते तो एक बात मान लो भाई। बोले क्या? कि जब तक विवाह ना हो तुम्हें कसम लगे तुम्हारी, तब तक किसी के भी साथ तुम हाथ में हाथ डाल के चाय नहीं पियोगे, कॉफी नहीं पियोगे, मूवी नहीं देखोगे, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करोगे। तुम्हें कसम लगे करो, ये बात मान लो। चाहे 50 साल तक रहो, पर तुम के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली लाइफ नहीं जियोगे। मत करो विवाह, बनो ब्रह्मचारी, बनो ना। है ये तो करेंगे तो डूब मर चंबल में, डूब मर आई चंबल में, पानी का मैं जाई में डूब। वो नहीं करेंगे, ये करेंगे। सीधे सीधे कहो ना, चरित्र गिराने से डर नहीं लगता, जिम्मेदारी उठाने से डर लगता है। सीधे सीधे कहो। ज्यादा पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी में कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, और करेक्टर इज गॉन। टेल टेल से बोलो, अंग्रेज पढ़े लिखे बच्चे बोलो। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, वेयर इज योर एवरीथिंग? वेयर इज, कहाँ है तुम्हारा सब कुछ? बोले गया कॉफी सेंटर में। हमारा सब कुछ गया कॉफी सेंटर में, हमारा सब कुछ गया। और बोल नहीं सकता हूं आजकल। सियावर रामचंद्र की जय। जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम जो, अच्छा बताओ, हमने जो कहा वो गलत है? शादी नहीं करेंगे पर घूमने फिरने से नहीं डरेंगे, बाकी सब करेंगे, बस शादी नहीं करेंगे। इससे हमारी आने वाली संतान वर्ण संकर होगी। नोट कर लें इस बात को। और जिस उद्देश्य के लिए हमारे धर्म में शादी की जाती है, फिर वो उद्देश्य कंप्लीट नहीं होगा। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने पर, वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने पर न जल मिलेगा, न तर्पण होगा, न श्राद्ध होगा। और इस बात को आप नहीं समझेंगे, लेकिन इसी बात को हमारे विद्वान लोग समझते हैं। तो कभी विद्वानों के सानिध्य में बैठकर आप समझिए कि अगर हम हाथ में हाथ डालकर शादी से पहले घूम रहे हैं किसी के साथ,
तो फिर उपयुक्त संतान हम जन्म देने के अधिकारी नहीं रहेंगे। Am I right या रॉन्ग सर? विद्वान लोग बताएं। यही डर था अर्जुन को, युद्ध करने से पहले यही डर था। अर्जुन यही कह रहा था कि इतने लोग अगर मारे गए तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इनकी पत्नियां क्या करेंगी, और जब इनकी पत्नियों का मन नहीं मानेगा तो अन्य पुरुषों के पास जाएंगी तो क्या होगा? बोले संतान होगी वर्ण संकर, जल न पितरों को मिल सकेगा। संतान होगी वर्ण संकर, जल न पितरों को मिल सकेगा। इधर मुझे भी नरक मिलेगा, उधर उन्हें भी नरक मिलेगा। मुझे भी नरक का वास होगा और मेरे पितरों को भी नरक का वास होगा, क्योंकि संतान वर्ण संकर है।